तो चलिए बेटा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 11 देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? आइए देखिए ध्यान से। कह रहा प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब कह रहा है कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है, अगर वो पैरेललोग्राम के अंदर यानी जो पैरेललोग्राम एक सर्कल को बंद कर रहा है, लेकिन बंद ऐसे कर रहा है कि उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चारों तरफ यानी कि साइड से मिले हुए हैं ना, तो कह रहा है कि वो क्या होगा, पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। हमें ये प्रूव करके दिखाना, ये बात को क्या करना है, प्रूव करना है। तो यार सबसे पहले पता क्या करेंगे दीपांशु, इसमें सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम और रोम्बस समझ लेते क्या होते हैं, तो उसी की आइडेंटिटी, उसी की पहचान के हिसाब से तो हम काम करना शुरू करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम होता क्या है ये देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम वो आकृति होती है जहां में क्या होते हैं, आमने सामने की जो अपोजिट साइड होती है ना वो बराबर होती है। अगर मैं इसको मान लूं ए, ये मान लूं मैं बी, ये मान लूं सी, ये मान लूं मैं डी, ये पैरेललोग्राम तब कहलाएगा जब अपोजिट साइड, जैसे कि ए बी अपोजिट क्या है, सी डी, यानी कि जो ए बी हमारे पास है, ए बी जो बराबर किसके हमारे पास हो जाए, वो सी डी हो जाए, और क्या AD जो हमारे पास है, AD क्या, AD इक्वल टू किसके हो जाए पास में, BC हो जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक। लेकिन बेटा रोम्बस क्या होता है, यानी कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है बेटा, यानी कि रोम्बस क्या होता है, देखो रोम्बस ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों साइड बराबर होती है, यानी कि AB और क्या हो जाएगा, AB ये कितना है पास है बराबर, यानी कि AD बराबर हमारे पास में यानी कि DC, यानी बराबर हमारे पास यानी AC, ये AC BC ना दीपांशु, यस सर, तो ये BC हो जाएगी ना, ये कितनी जगह हमारे पास में BC, ये बेटा हमें लाना है, यानी कि AB यानी कि ये वाली, ये हो गई AD, ये हो गई हमारे पास क्या DC, क्या हो गया पास में यानी कि BC हो गई। अब देखो कह रहा कि पैरेललोग्राम, यानी कि ये पैरेललोग्राम से आपको रोम्बस बनाना है, यानी यहां से ये काम करना है दीपांशु, यहां से ये। अब ऐसा कर लेने से क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, यानी यहां से हमें ये बनाना होगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहां से हमें क्या करना है, ये बनाना है। अब ये काम कैसे होगा, देखो बेटा ये वाली साइड तो इसके बराबर है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, और ये इसके बराबर है, लेकिन हमें चारों बराबर करनी है। जरा सोचो दीपांशु, जरा सोचो, अगर हम किसी भी तरीके से ये वाली साइड को इसके बराबर दिखा लें, तो भाई अगर ये इसके बराबर हो जाएगी तो यही वाली इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, और ये तो इसके बराबर थे ही पहले। यानी हमारा पूरा फोकस पता क्या हो दीपांशु, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। भाई जो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये दोनों साइड जब इक्वल हो जाएंगी तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये इसके बराबर, तो भाई ये पैरेलल है हमारे पास, पैरेललोग्राम ये बना हुआ है, इसको रोम्बस सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो ये इसके बराबर करेंगे, तो अगर ये इसके बराबर, तो ये दो अपोजिट साइड तो बराबर होती है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, और ये तो पहले से अपोजिट है, ये इसके बराबर हो जाएगी, तो चारों भुजाएं यानी कि हमारे पास बराबर आ जाएंगी। तो हमारी पूरी कोशिश क्या रहेगी कि इन दोनों साइड को क्या किया जाए, इक्वल किया जाए। अब देखो यही काम हम लोग कैसे करेंगे, तो दीपांशु अब हम क्या करेंगे, ये काम करने जा रहे हैं कि हम लोग यानी किस तरीके से दो साइड को बराबर दिखाते हैं। अब दीपांशु अपने परिवार के जितने भी बच्चे ना सबको साफ कर बता दिया जाए। देखो इस तरह का फिगर कभी भी आ जाए जहां पे कुछ भी ना दिया गया हो, यानी कि सर्कल हो, चारों तरफ से सर्कल क्या, चारों बाउंड्री चारों दरवाजे से बंद हो, तो वहां पे 90% केस में क्या होता है, हम लोग यही रूल लगाते हैं, ये वाला रूल, यानी एक सर्कल से बाहर वाला पॉइंट से जब यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, टेंजेंट डालेंगे, तो उनके टेंजेंट इक्वल होते हैं। यही हम लोग 90% केस में करेंगे। तो हम सबसे पहले वही रूल लगा लेंगे, भाई कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा ना कुछ आगे बढ़ने के लिए, तो ये दिया गया है। देखो यहाँ पे 4 एक्सटर्नल पॉइंट हैं, यानी गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहा कि हम बेटा तुमको कुछ नहीं दे रहे, लेकिन एक क्लू दे रहे हैं, एक थोड़ा सा हमको तुमको क्लू दे रहे हैं, इससे सोच लेना। बाहर वाले यानी कि 4 पॉइंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट से ये वाला क्या हो जाएगा 500 टेंजेंट हो जाएगा, जो कि इक्वल होते हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो दिया गया है, तो हम वही लिख लेंगे। तो चलो, तो यहाँ मान लेते हैं हमारे पास P है, ये मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, Q है, ये मान लेते हैं हमारे पास में R है, ये मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, S है। तो चलो दीपांशु सबसे पहले हम इस A पॉइंट पर देते हैं, यानी एट A, क्या देखते हैं, एट ए देखते हैं हम लोग भैया। तो ये देखेंगे तो ये साइड बराबर हो जाएगी, यानी कि हमारे पास में जो AP है, यानी ये वाली साइड क्या हमारे पास में बराबर, यानी कि AQ हो जाएगा, होगा दीपांशु। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ आ जाइए, अब मैंने अपने परिवार के बच्चों को मैंने बताया था, अब ये भुजा कब मिलेगी, जब AB सॉरी AQ और यानी कि QB
एक साथ आ जाए। तो अब जिधर आपने बाद में जोड़ना भी पड़ता, क्वेश्चन में 12 साल लगाया था मैंने, यही कॉन्सेप्ट था, तो आपको मालूम होगा। यानी जो आपने साइड ले रखी छोटी वाली साइड, कोशिश करो उससे के नीचे उसके आगे वाली आ जाए। जैसे आपने यहाँ ए क्यू ले लिया है, तो आगे कितना बचा है पास, बी क्यू। तो अब जब यहाँ वाला जो पॉइंट के आप यहाँ पे टेंजेंट लिखो ना, तो इसके नीचे ही बी क्यू लिखना, जिससे कि ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यानी ए क्यू हो चुका है ये वाला। अब इस वाले पॉइंट के दो टेंजेंट, ये वाला, ये वाला, तो यानी ये वाला पहले इधर लिख लो, क्योंकि जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास कितनी बेटा, क्यू बी है हमारे पास में, एक लिया। और ये हमारे पास किसी को हो जाएगा बताइए, ये कितना है पास में, बी आर के बराबर हो जाएगा। तो ये लिख लिया मैंने, कितना, बी आर लिख लिया। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। उसी हिसाब से यहाँ पे आ जाइए। अब देखो ये हमारे पास क्या है, क्यू बी एन ई हो चुका है। अब ये हमारे पास पॉइंट बचा ना, अब ये वाला पॉइंट बचा है, ठीक है ना। तो अब इस वाले पॉइंट के लिए लिख लीजिए। देखिए इस वाले पॉइंट के लिए लिख लीजिए हमारे पास में। अच्छा कौन कौन से पॉइंट हो चुके हैं, पॉइंट हो चुका है, बी हो चुका है। अच्छा अब ये वाला पॉइंट बचा दीपांशु। अब देखो अब बी आर हम लो चुके हैं, बी आर, तो बी आर साथ में क्या आना चाहिए, आर सी, यानी कि आर सी एफ, यानी कि सी आर कर लीजिए, सी आर बिलार यानी कि ये साइड हमें चाहिए होगी। अब ये देखिए ध्यान से, अब ये किसके साथ में आएगा, इसके साथ में। तो जहां बी आर लिखा वहीं भी क्या लिखोगे आप, सी आर लिखोगे या फिर आर सी लिखोगे। तो बी आर यहाँ पे लिखा, तो इसके नीचे क्या आएगा, आर सी आएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, आर सी हो जाएगा इक्वल टू, तो आर सी के पैरेलल है बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि सी और एस हो जाएगा। ये हो गया दीपांशु। अब यानी कि हमारे पास ये वाला पॉइंट बचा। अब सी एस आ गया, तो सी नीचे कौन आएगा, डी एस, यानी कि इधर हमारे पास आ जाएगा डी एस, ये क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। और ये कितना हमारे पास हो जाएगा बताओ, यानी कि डी, ये क्या है, पी, डीपी हो जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं दीपांशु। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3, ये हमारे पास क्या बन गया, चौथा समीकरण बन गया। अब चारों पॉइंट दिखा दे। यस सर। कौन सा पॉइंट, ये वाला सर जो लिए है, बी पे सी पे। हाँ ये तो बहुत बड़ा काम गया। तो ये पॉइंट ए से आया, ये कहाँ से आया था, एट बी से आया है, ठीक है ना। और ये कहाँ से आया है बेटा, ये वाला सी से आया था, देखो दीपांशु ये पूछ रहे थे आप। यस सर। ये कहाँ से आया है, एट डी से आया है, ठीक है ना। तो ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, यानी कि सी एफ डी पॉइंट था, ठीक। अब दीपांशु पता क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे, जो चारों को जोड़ेंगे। तो जोड़ के नियम पता है, लेफ्ट वाला एक तरफ, राइट वाला एक तरफ। तो एपी प्लस का और क्या बचा, बी आर बचा, और क्या बचा, आर सी बचा, और क्या बचा, डीपी बचा। और उधर बताओ भाई, इक्वल टू ए क्यू बी क्यू सी एस प्लस डी एस, ये बचा ना। अब बस इनको मिलाते हुए आप चले जाइए। हमारा टारगेट क्या था दीपांशु, इसको इसके बराबर दिखाना है। तो यानी यहाँ जो साइड है, यहाँ जो साइड, इसको बचाओ और सबको बदल डालो इसके हिसाब से। चलो आ जाओ, हमारे पास में देखो ध्यान से, हमें ये साइड चाहिए, तो हमें एपी चाहिए होगा और डीपी चाहिए होगा ना, चाहिए होगा नहीं होगा, यानी कि एपी डीपी रखना है। तो देखो एपी यहाँ है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, और डीपी हीरो कहीं पे है डीपी। तो एपी और डीपी कितना हो जाएगा, एपी ये वाला, डीपी ये वाला, पूरा कितना मिल जाएगा, एडी भाई, एपी और हमारे पास क्या, डीपी, एपी ये और डीपी ये, तो टोटल कितना हमारे पास है, एडी है। यानी इन दोनों को हटा के कितना लिख लेंगे यहाँ पे बताओ, एडी लिख लेंगे। और आ जाओ दीपांशु, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी आर, यहाँ पे क्या है, डीपी। तो बी आर ये वाला, बी आर ये वाला, और क्या हमारे पास में, अच्छा डीपी ले चुकी है, आरसी था भाई ये वाला, बी आर और क्या है, आरसी। तो बी आर और आरसी, बी आर और आरसी, ये दोनों में कितना हमारे पास हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ, बीसी लिख लेता हूँ, इक्वल टू, यहाँ जाओ बेटा, ए क्यू ये वाला, तो क्यू बी है रो, तो ए क्यू और क्यू बी, यानी ये वाला है, कितना हो जाएगा, ए बी। तो इसको मैं ए बी लिख लेता हूँ दीपांशु, प्लस और क्या है बेटा, सी एस कहाँ गया, सी एस ये वाला, और एस डी एस ये वाला, यानी कितना हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। प्लस लीजिए हमने क्या, डी एस लिख लिया। अब देखो हमारा मकसद क्या है, डी सी, हाँ डी सी, वेरी गुड, यानी कि डी सी पूरा हो जाएगा। अब देखो दीपांशु, हमारा मकसद क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमने कहा था हमें ये इसके बराबर प्रूव करना है। देखो तो हमें ए बी चाहिए और ए डी चाहिए, तो ए बी चाहिए, यानी ये वाला चाहिए, और क्या चाहिए, ए बी चाहिए और क्या चाहिए, ए बी और क्या हमारे पास में, एडी, यानी कि एडी। ये बीसी और डीसी गड़बड़ है। अरे बेटा कहे तो रहा, ये पहले से पैरेललोग्राम है, यानी पैरेललोग्राम वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो तो दिया है ना, रोम्बस प्रूव करना, लेकिन वो तो दिया है, तो उसके हिसाब से ये देखो ध्यान से, यानी कि जो बीसी हमें नहीं चाहिए, तो बीसी चेंज कर लो, बीसी कितना है पास में, एडी, तो ये तो एडी पहले से था ही,
हम इसको क्या कर लेंगे AD AD फिर से लिख फिर लेंगे, बना। कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमें चाहिए भाई, AB तो हमें यानी कि चाहिए, तो AB को ऐसे रखिए आप। CD क्या नहीं को- चाहिए CD DC को AB लिख सकते हैं। हाँ, DC कितना है पास, DC कितना हो जाएगा AB हो जाएगा, DC कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये AB। AB है ना दीपांशु, ये कितना हो जाएगा AB हो जाएगा, गलती नहीं होने पाए। तो देखिए 2 बार AD है तो 2 2 बार AD हम लोग AD लिख लेंगे, इक्वल टू 2 बार 2 AB है तो 2 AB लिख लेंगे। अब 2 से 2 मर गया, कितना आ गया AD equal AD to बराबर AB आ गया, AD यहां से बराबर कितना हमें पास आ गया AB आ गया, AB ये B बेटा लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे AB ये। तो देखो यानी कि AB बराबर कितना हमें पास AD, तो AB ये वाला और AD ये वाला, ये दोनों साइड हमने बराबर कर दिया। अब ये इसके बराबर है तो बेटा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पहले से तो ये पैरेललोग्राम ही था और ये इसके बराबर थोड़ी है, यानी कि चारों साइड क्या हो गई बराबर हो गई, हेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखिए तो चारों साइड क्या हो गई बराबर, यानी कि AB बराबर किसके आ गया बताइए 500, BC आ गया बराबर कितना हमारे पास में आ गया, DC आ गया बराबर कितना हमारे पास में आ गया, ये आ गया AD। चारों साइड बराबर है ना, तो अगर चारों साइड बराबर है तो क्या होगा, इट इज रोमस, इट्स अ रोम्बस रो, स्पेलिंग देख लो ध्यान से, WHO रोम बस, BUS रोमबस, BUS यानी कि BUS। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आई थिंक दिमाग समझ में आ गया हो गया, कोई डाउट? नो सर, अगर कोई डाउट हो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, 12 की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।